नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। प्रस्तुत है ज्योतिष और उपाय की अगली कड़ी। जन्म कुंडली है एक महिला की। जन्म तिथि है 17/10/1967। जन्म समय है दोपहर 2 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। मकर लगन की कुंडली है और लगन में कोई ग्रह नहीं, दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं, तीसरे स्थान में चंद्रमा और शनि मीन राशि में, और उसके आगे है चौथे स्थान में मेष राशि में राहु। पाँचवें, छठे, सातवें स्थान में कोई ग्रह नहीं। आठवें स्थान में शुक्र और गुरु सिंह राशि में। नौवें स्थान में सूर्य है कन्या राशि में। 10वें स्थान में केतु और बुध तुला राशि में। 11वें स्थान में कोई ग्रह नहीं। 12वें स्थान में मंगल है धनु राशि में। ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन 13 डिग्री, सूर्य 29/52 यानी कि परिवर्तन की स्थिति में है। चंद्रमा 18, मंगल 2, बुध 23, गुरु 6, शुक्र 15, शनि 14 और राहु केतु 4 डिग्री के। जो दशा चल रही है वह है चंद्रमा की महादशा 28/9/2015 से 27/9/2025 तक 10 साल की दशा है। वर्तमान में चंद्रमा में बुध है 28/12/2022 तक। उसके आगे चंद्रमा में केतु की दशा चलेगी। तो जैसा कि पहले भी मैंने अपने ज़्यादातर एपिसोड्स में बताया है कि सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में जो कमी देखनी है, कोई वीक पॉइंट है, कहीं पर कोई परेशानी हमको नज़र आती है, तो वो कमी देखकर उसको दूर करना है। कमी देखकर दूर करेंगे, उसके बाद में हमको दशा देखनी, दशा महादशा का क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि जो कमी रहेगी वह हमेशा परेशानी देगी। और दशा का जो तात्पर्य है कि वर्तमान में या जो भी दशा चल रही है उसमें किन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जन्म कुंडली की ओर कि क्या परेशानी है। जो तीसरे स्थान में चंद्रमा और शनि है। महिला की कुंडली है। चंद्रमा और शनि होने से स्वास्थ्य की खराबी होती है, यह हम जानते हैं। मैंने कई एपिसोड्स में बताया है। इसमें शनि विष योग निवारण लॉकेट की ज़रूरत है, तो वो इसमें पहला उपाय है। अगर धारण नहीं किया जाएगा तो बराबर सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द और गायनी की प्रॉब्लम और बहुत सारी इस तरीके की समस्याएं रहेंगी। नींद न आना, खाना खाने की इच्छा न होना, इस तरीके की बराबर समस्याएं आएंगी। शरीर में खून की कमी आदि। उसके आगे देखते हैं राहु है चौथे स्थान में मेष राशि में, और मेष राशि का स्वामी मंगल 12वें स्थान में है धनु राशि में। तो 12वां स्थान लाभकारक नहीं होता, वैसे भी मांगलिक दोष है जन्म कुंडली में। उसके आगे हम देखते हैं शुक्र और गुरु जो है 8वें स्थान में। शुक्र और गुरु 15 डिग्री और गुरु है 6 डिग्री। कोई ग्रह की कमजोरी नहीं है यहाँ पर देखने पर। ग्रह स्पष्ट देखने पर हमें खाली 2 ही परेशानी दिखती हैं। एक सूर्य है 29/52 और दूसरा है जो मंगल 2 डिग्री, यानी कि मंगल में भी ताकत कम है और सूर्य में ताकत जो बिल्कुल वृद्धावस्था की स्थिति में है। आगे हमने सूर्य ग्रह को ही देखा है, भाग्य स्थान में है, यानी कि भाग्य स्थान में वृद्धावस्था का प्रभाव है। बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, परेशानी रहेगी। और उसके आगे 10वें स्थान में केतु और बुध 23 डिग्री का है, और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कोई स्मरण शक्ति में कमी नहीं, कोई और परेशानी नहीं। बुध के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। इसके अलावा कोई अन्य जो युति या दृष्टि द्वारा कोई भी प्रभाव नहीं है। इसलिए बुद्धि की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, कोई परेशानी नहीं है। अब जो परेशानी इसमें देखने में हमें आई है वह है जो एक तो जो चंद्रमा और शनि की युति, दूसरा सप्तमेश तीसरे स्थान में स्थित होना। सप्तमेश चंद्रमा तीसरे स्थान में स्थित है। यह जो योग है जन्मपत्री में बहुत ही खराब योग है। जो भले पुरुष की जन्मपत्री हो, भले महिला की जन्मपत्री हो। जो सप्तमेश अगर 11वें स्थान या 12वें स्थान में होता है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, जो विवाह विच्छेद की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा सप्तमेश या शुक्र ग्रह पापकर्तरी योग में हो तो भी यही स्थिति होती है।
जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है या विवाह विच्छेद की स्थिति बनती है। अब सप्तमेश यदि तीसरे स्थान में है तो मैंने कई जन्म पत्रियों में देखा है, ऐसे में जीवन साथी का वियोग सहना पड़ता है। और वियोग भी कैसे, किसी न किसी दुर्घटना में फंसना पड़ता है जिसमें जीवन साथी जीवित नहीं बचता। अक्सर यह देखा है मैंने, अनेक कुंडलियों में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सप्तमेश तीसरे स्थान में है चंद्रमा, और चंद्रमा की 18 डिग्री है, तो कोई गंडमूल वाला प्रभाव या वैसा तो मेजर स्थिति नहीं है। तो जो हालांकि जो इसमें रेवती का पहला चरण है तो कोई खराबी वाली बात नहीं है इस नक्षत्र में। अगर रेवती का चौथा चरण होता तो बहुत दुखी करता, आजीवन दुखी करता, परंतु यह भी आजीवन दुख का योग है। अगर आदमी किसी सही ज्योतिषी को जन्मपत्री दिखा लेता है और इस समस्या का उपाय कर लेता है तो जीवन में लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी, अन्यथा परेशानी रहेगी। और जो किसी भी व्यक्ति का अगर जीवन साथी किसी दुर्घटना का शिकार होता है या किसी और तरीके से परेशानी होती है तो उसके लिए यह दुर्भाग्य ही है। तो हमने देखा सबसे पहला इसमें जो परेशानी है वह है चंद्रमा और शनि की युति, यानी कि स्वास्थ्य की खराबी। दूसरा सप्तमेश तीसरे स्थान में होना, यानी कि जीवन साथी से वियोग। तो इसका उपाय पहले से नहीं किया गया, इसलिए यह परेशानी ऐसे इंसान को सहनी पड़ी। और परेशानी है, इसमें कोई बचाव वाली बात नहीं, उपाय नहीं करेंगे तो भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। या तो सही रास्ता अपना लें, उपाय कर लें, या झेल लें। तो ऐसे इंसान को, क्योंकि बाद में जब मुलाकात हुई तो बताया गया कि हमें किसी ने बताया नहीं, तो जो अब किसने बताया, होता क्या है कि कोई भी जो इंसान अपनी जन्मपत्री दिखाता है मंदिर में पंडित के पास में पहुंचता है। पंडित के पास जो काम है वह है भगवान की पूजा, घंटी बजाना, आरती करना, भगवान की पूजा करना, ज्योतिष से मतलब नहीं है। तो किसी सही ज्योतिषी के पास में आप पहुंचेंगे तो ही वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। ब्राह्मण में और ज्योतिषी में अंतर होगा। जो ब्राह्मण वह व्यक्ति होता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, पूजा पाठ करता है, तो उसका ब्राह्मण का काम करता है तो ब्राह्मण हुआ। और जो ज्योतिषी, किसी भी जाति का व्यक्ति ज्योतिषी हो सकता है, ज्ञान की बात है। अगर जिसने ये सारा सिस्टम सीखा होगा वही आपको बता सकता है, नहीं सीखा होगा तो केवल ऐसा नहीं है कि मंदिर में पंडित जी घंटी बजा रहे हैं वो आपको बता देंगे कि इस योग का ये फल होगा, ऐसा नहीं। तो ध्यान से समझ लें, यह योग एक दुर्योग है। और फिर जो चंद्रमा है सप्तम तीसरे स्थान में है, सप्तम स्थान का स्वामी होकर, साथ में शनि भी बैठा है। और शनि लग्नेश है, तीसरे स्थान में लग्नेश होने से नुकसान नहीं होता, परंतु सप्तमेश होने से नुकसान होता है। तो जो अगर समय पर उपाय कर लिया जाता तो ये परेशानी बच सकती थी, लेकिन परेशानी नहीं बची, भुगतना पड़ा। और कोई भी इसमें बाद का उपाय काम में नहीं आता है। विवाह तय करने से पहले उपाय करना पड़ता है। विष्णु भगवान की पूजा है, बरगद की परिक्रमा, सिंपल उपाय है, किया जाता तो ठीक था। अब जबकि जो दूसरे विवाह की तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे सज्जन, तो महिला, तो उनको चाहिए कि विष्णु जी की पूजा कर लें। कैसे करें? पूर्णिमा वाले दिन जो बरगद के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, ओम श्री विष्णु नमः मंत्र है इसका पाठ करें। और उसके बाद में भी यह मंत्र मून स्टोन की माला का प्रयोग करें मंत्र पाठ में, और 45 दिन कम से कम यह मंत्र पाठ जारी रखें। और 45 माला मंत्र पाठ करनी है, उसको आप 50 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो बेसिक चीज़ क्या है कि सबसे पहले यह उपाय करें ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, भाग्य ठीक रहे। केमद्रुम योग है, चंद्रमा और शनि इकट्ठा है, निराशा देता है। स्वास्थ्य खराब करने के अतिरिक्त निराशा, मानसिक अशांति, जो अकेलापन और हर तरीके से परेशानी देता है। दूसरे स्थान में राहु है, राहु केतु या सूर्य हो तो ये खराब करते हैं केमद्रुम योग को। तो जो चंद्रमा और शनि इकट्ठा है तो भी केमद्रुम योग का पूरा प्रभाव है। अकेलापन,
चिंता करना, निराशा होना, ये सारी परेशानी है। तो केमद्रुम योग का उपाय और केमद्रुम योग का शनि विष योग निवारण लॉकेट से ही केमद्रुम योग का उपाय हो जाएगा, क्योंकि उसमें केमद्रुम योग का उपाय होता है। पहला वो, उसके बाद में बरगद की परिक्रमा, 2 उपाय कर लेने के बाद में फिर जो तीसरे उपाय के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अच्छा, सप्तमेश है और सप्तमेश शनि के साथ में है। शिवलिंग पर दूध में काले तिल डालकर चढ़ाएं कम से कम 11 सोमवार, तो उससे पूरा लाभ मिलेगा। ये उपाय करने के बाद में परेशानी नहीं आएगी। और दशा का प्रभाव, दशा सप्तमेश की ही चल रही है वर्तमान में, 28/9/15 से 27/9/25 तक है। और सप्तमेश की दशा में बुरा प्रभाव भी मिला और उसके बाद में अच्छा प्रभाव भी मिल जाएगा। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, उपाय करें, निश्चित तौर पर आगे बढ़ें। आज की जो जन्मपत्री में बस इतना ही। आपने वीक पॉइंट देखा, जो कमी दूर की, और जीवन में शांति और प्रगति निश्चित मिलेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।